हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ किचन टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम चीनी को देखेंगे। तो कई बार आपने देखा होगा तो हमारे घर में जो चीनी होती है उसमें चींटियाँ पड़ने लगती है या मौसम ख़राब होने की वजह से उसमें सीलन आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको 6 से 7 ले लेना है लौंग, जो हम मसाले में यूज़ करते हैं वही वाली लौंग, इस तरीके से। और आप अपनी चीनी, जितनी भी आपकी चीनी हो, ज़्यादा हो आप उसमें भी डाल सकती हैं। तो आप इस तरीके से उसे डाल दीजिए और इसे चीनी से उसे थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। और जितने चाहे दिन तक आप अपनी चीनी को स्टोर करके रख सकती हैं। आपकी चीनी में ना तो चींटी पड़ेंगी, ना ही सीलन आएगी। आपकी चीनी जैसी है वैसी ही रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। एक बार आप चीनी को इस तरीके से भी स्टोर करके ज़रूर देखें। और दूसरी टिप्स मैं आपको बताती हूँ। कई बार हमारे घर में जो कढ़ाई होती है, काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद भी हम उसे साफ़ तो बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके जो कॉर्नर होते हैं ना, आप देख सकते हैं हैंडल के पास, वहाँ पे काफ़ी गंदगी जम जाती है और वो हमारे गूंजे से भी साफ़ नहीं होती है। इसलिए मैं ये 90 रुपये का एक पैकेट लेके आई हूँ, जिसमें मुझे 3 ब्रश मिले हुए हैं। ये वायर ब्रश है और इसमें 2 वायर ब्रश आते हैं और एक आते हैं ये प्लास्टिक ब्रश में। तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये हमारे कॉर्नर को साफ़ करने के लिए बड़े यूज़फुल हैं। मैंने ये कढ़ाई उसी से साफ़ की हुई है और मेरे कॉर्नर पे काफ़ी गंदगी इससे साफ़ हो चुकी थी। जो हमारे तेल जम जाता है, तेल की चिकनाई जम जाती है। और आप जब भी इसे यूज़ करेंगे तो आपको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो कढ़ाई है या कुकर में जो कॉर्नर होते हैं हैंडल के पास, जहाँ पर जो हमारा स्क्रबर होता है वो नहीं पहुँच पाता है, तो इससे ये काफ़ी आसानी से ये इसके जो ब्रशेस होते हैं, वायर ब्रशेस, वो बड़े आराम से पहुंच जाते हैं कॉर्नर तक। काफ़ी अच्छे से ये सारे कॉर्नर में जो हमारे ऑयल वगैरह जमा होता है, जो चिकनाई वगैरह जमी होती है, बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। वायर ब्रश काफ़ी हार्ड होते हैं, तो जिस तरीके से हम स्टील के जो डिश वॉश यूज़ करते हैं ना, ये उसी तरीके से काम करते हैं। बस ये कॉर्नर में जाके पहुँच के वहाँ की सारी गंदगी निकाल देते हैं। बस आप इसे जब भी यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद इसे पानी में गीला नहीं पड़े रहने दें। उससे क्या होगा कि आपके जो वायर ब्रश हैं उसमें जंग लग जाएगी और ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो एक मैं इसे यूज़ करके देख चुकी हूँ और मेरे पास अभी भी ये 2 बाकी रह गए हैं। बस आपको इस बात का याद रखना है, जब भी आप वायर ब्रश को यूज़ करें तो आप इन्हें पानी में पड़ा नहीं रहने दें। आप इसे टांग कर रख सकती हैं ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए और इनके जो ब्रशेस होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सके। इसी टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नींबू को लेके। कई बार आपने देखा होगा कि हम मार्केट से जब भी नींबू लेके आते हैं तो बास्केट में ऐसे पड़े रहने से ये सूख जाते हैं या गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन लेना है इस तरीके से। तो आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं और उसमें आपको नींबू को डालना है और इस तरीके से रैप करके इसको, इसमें एक नोट लगा देनी है ताकि इसमें जो है ना हवा ना लग सके बाहर की। तो इस तरीके से हमें एक टाइट नोट लगा देनी है और फिर आप अपने नींबू को आराम से 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आपके नींबू को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये जैसे हैं, आपने इसके अंदर जैसे डाला है, ये बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं। तो आप इस टिप्स को भी ज़रूर ट्राई करके देखें। टिप्स मैं आपको सूखी गरी के बारे में बताने वाली हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आप गरी लेके आते हैं तो वो पड़े रहने से वजह से, कहीं पे भी रख देने की वजह से वो काफ़ी बार ख़राब हो जाती है। उसमें इस तरीके से कालापन आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना है अपने चीनी का कंटेनर जिसमें आप चीनी स्टोर करती हैं। तो आपके पास जितनी भी गरी हो आप बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से उसे चीनी के बीच में डाल देना है और ऐसे चीनी से अंदर दबा देना है बीच में, और फिर इसको आपको बंद करके रख देना है। इस तरीके से आप कितने भी समय के लिए गरी को स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे 1 महीने रखिए, 2 महीने रखिए। आपने इसमें जैसी गरी डाली है आपको वैसे ही मिलेगी जब आप इसे निकालेंगे। तो इस टिप को भी आप ज़रूर ट्राई करके देखें। टिप मैं आपको बताने वाली हूँ इस पॉली बैग के बारे में। कई बार आपने देखा होगा ये पॉली बैग हमारे घर में मिठाई वगैरह में यूज़ होते हैं और ये पॉली बैग जो होते हैं वो एयर टाइट होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने घर पे कोई मसाले पीसे हुए हैं किसी चीज़ में यूज़ के लिए और उसको रखने के लिए अब खाली कंटेनर हमारे पास नहीं है। तो इस तरह के पॉली बैग आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो मसाले आपके बच गया है तो उसको आपको इस पॉली बैग में डाल देना है। और इसमें जो ऊपर सील होता है तो ये एयर टाइट होता है, तो आपको इस तरीके से उसे बंद कर देना है। तो आपके मसाले एयर टाइट पॉली बैग होने की वजह से बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अपने मसालों को स्टोर करके रख सकते हैं या कहीं ट्रैवल में भी ले जा भी सकते हैं। तो ये टिप्स भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये भी टिप्स बहुत हेल्पफुल होती है।
तो नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, गुड़ को आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं घर में। कई बार आपने देखा होगा मौसम ख़राब होने की वजह से गुड़ जो हमारा होता है मेल्ट होने लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं और गुड़ है जो आपको, गुड़ को आप इस तरीके से रैप करिए। इस तरीके से आप इसे रैप कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी मॉइस्चर निकलेगा वो सारा टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस तरीके से आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख। आपके पास अगर गुड़ कम है तो आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में ठंडक की वजह से उसमें मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा गुड़, तो वो भी आपका लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं आप उस तरीके से भी। तो आप इस टिप्स को भी ट्राई करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट टिप्स मैं आपको धनिया पत्ती को लेकर बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा कि हम धनिया पत्ती लेके आते हैं, एक दिन सही रहता है, दूसरे दिन ये बिल्कुल मुरझा जाता है या इसमें से सारी खुशबू चली जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप धनिया पत्ती को अच्छे से धो लीजिए और फिर से एक कपड़े पर रख के इसका सारा पानी है जो आप उसको सुखा लीजिए। फिर आप इस तरीके से इसे पॉली बैग में डालकर और इसमें एक अच्छे से टाइट नोट लगा कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, जब भी आप इसे यूज़ करें आपको जितना निकालना हो धनिया आप उतना निकालें और उसे तोड़कर आप अपनी सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी टहनी सहित इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। और दूसरा तरीका आपको मैं और बता देती हूँ, आप एक कोई भी बॉक्स ले सकते हैं प्लास्टिक का एयर टाइट, और उसमें इस तरीके से हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है और धनिया जो हमने धोकर रखा था वो सारा हमने इसमें रख दिया है। और इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे, ऊपर से एक टिश्यू पेपर और लगा देंगे ताकि इसमें से जो मॉइस्चर निकले वो सारा टिश्यू पेपर सोख ले। और फिर आप उसको एयर टाइट ढक्कन लगा कर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से आपका 5 से 6 दिन के लिए चलेगा। आप जब भी इसे यूज़ करें, जब आप देख लेना टिश्यू पेपर अच्छे से गीला हो चुका है या काफ़ी नमी इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो आप इसे चेंज कर दीजिए और फिर आप वैसे ही इसको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपको शेयर कर रही हूँ सूजी को लेकर। तो कई बार आपने देखा होगा कि सूजी जब हम घर में स्टोर करके रखते हैं तो उसमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ने लगते हैं या वो ख़राब होने लगती हैं। तो उसको आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सूजी को आपको साफ़ कर लेना है, बीन लेना है। उसमें जो गंदगी हो या कुछ भी हो तो वो आपको निकाल देना है। फिर आपको एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में अपनी सूजी को डाल देना है और सूजी को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको भूनना है। और इसको इतना भूनना है कि इसका एक कलर चेंज हो जाए, इसमें हल्का गुलाबी कलर आ जाए। तो आपको इस तरीके से सूजी को भून लेना है और इस तरीके से भून कर सूजी आपको स्टोर कर कर रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सूजी अपनी जो स्टोर करके रखी है पहले से, मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से कलर चेंज होने तक हमें सूजी को भूनना है। इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इसे 1 महीने से स्टोर करके रखा है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कई बार हमारे घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं और थोड़े टाइम के बाद ही उनके ऊपर एक परत जम जाती है काली काली, वो बहुत बेकार लगती है देखने में। तो आप इसको किस तरीके से बड़ी इजीली और कितनी जल्दी आप इसे साफ़ कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कि इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है नमक। तो 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ नमक लिया है और आधा नींबू ले लिया है। इस तरीके से नींबू में हमें नमक लगाना है और नमक लगा के हमें अपने तांबे का जो बर्तन है इस तरीके से रगड़ना है उसे। देख सकते हैं मैंने सिर्फ अभी थोड़ा-सा ही रगड़ा है, लेकिन ऊपर की इसकी काली परत जो है निकलने लगी है, साफ़ होने लगा है हमारा लोटा ये। तो इस तरीके से हम इसके चारों तरफ, हमारे जो बर्तन काला है तो हम इसके चारों तरफ नींबू में नमक लगाते जाएँगे, उसको साफ़ करते जाएँगे। तो इसके लिए आपको ना ही विनेगर लेके आना है, ना ही टमाटो केचअप लेके आना है। आप घर पे ही नमक और नींबू से इसे बड़े आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना हमारा लोटा जो है कितना साफ़ हो चुका है। आपके सामने मैं खुद इसे साफ़ करके दिखा रही हूँ इसलिए। इस ट्रिक से इसे साफ़ करेंगे तो ये बड़े कम समय में साफ़ हो जाएगा। हमारा जो तांबे का बर्तन है, नमक और नींबू से इसमें बहुत कम समय लगता है और बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाता है। इस लोटे को मैंने पूरा साफ़ कर लिया है और ये बिल्कुल नए जैसा चमकने लगा है और बहुत ही कम समय में ये जल्दी से साफ़ हो गया। तो आप इस टिप्स को भी ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कम समय में बहुत जल्दी आपका तांबे का बर्तन साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टिप भी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट और लास्ट टिप्स में आपको बता देती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा हमारे में जो चाकू होती है या जो ग्रेटर होता है, तो यूज़ होते होते उनकी धार काफ़ी कम हो जाती है और पहले के मुताबिक वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं वो आपको टिप्स बता देती हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक लेना है पुराना कप जो आपके पास बेकार पड़ा हो। तो पहले हम वो कप ले लेते हैं इस तरीके से।
आप ये कप ले लीजिए जो आपके पास ख़राब हो, और उस कप को आपको इस तरह से, पहले मैं चाकू पे दिखा देती हूँ आपको। तो चाकू पे इस तरीके से या तो आप उसे घिस सकते हैं, या चाकू को आप कप के ऊपर इस तरीके से उसे रगड़ सकते हैं। और इस तरीके से आप उसे रगड़ने से जहाँ पे आपकी चाकू की धार कम हो गई हो, वो धार आपकी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। आप पहले हाथ लगा के देखिए वहाँ पर, और दूसरी बार हाथ लगा के देखिए, तो आपको खुद महसूस होगा कि इसका जो ब्लेड है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। तो मैं अपने चाकू की और ग्रेटर की धार इसी तरीके से तेज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार आपसे भी शेयर करी जाए ये टिप्स। और ग्रेटर की जो आपकी धार अगर कम हो गई है, तो आप इस तरीके से उसके ऊपर कप को आपको इस तरीके से इसे रगड़ना है, और इसके चारों तरफ आप इसमें हल्के हाथों से इस तरह से कप को रगड़ सकते हैं, घिस सकते हैं। इससे आपके जो इसके दाने हैं, जिसकी धार अगर कम हो गई है, कद्दूकस करना हो कुछ भी, तो ये काफ़ी अच्छे से तेज़ हो जाएगी धार। और फिर आप कुछ भी कद्दूकस करेंगे, आप खुद चेक कर पाएंगे कि ये काफ़ी अच्छे से अब इसकी धार तेज़ हो गई है, और कोई भी चीज़ के ऊपर बड़े आराम से ग्रेट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर में चाकू की या ग्रेटर की धार जो आपकी ख़राब हो गई है, तो उस तरीके से आप इसे तेज़ कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों के लिए कुछ मिनट के लिए आपको इस तरीके से इस पर घिसना है, और इसमें एक बारीक पाउडर निकलेगा, आप देख सकते हैं। तो हमने इसे हाथों से चेक करके देखा है कि इसके दाने काफ़ी शार्प हो गए हैं पहले से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की लास्ट टिप्स। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी ये किचन टिप्स? अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।